तो क्वेश्चन करते हैं, लेट O बी द वर्टेक्स एंड Q बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, है ना, विजुलाइज कर लेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। तो ये पैराबोला जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ खुलता है, मालूम है अपने को, है ना, कुछ इस टाइप से। तो क्या दे रखा है, O जो है वो तो वर्टेक्स है, और Q जो है वो पैराबोला पे कोई पॉइंट है, Q। अब क्या देखा है, इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ इंटरनली इन द रेशियो 1:3, मतलब OQ ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पे कोई एक पॉइंट P लाई करता है, और इस तरह से लाई करता है ताकि OP इज टू PQ, इसका रेशियो जो है वो क्या हो जाए, 1:3 हो जाए। ठीक, तो P का लोकस पूछा है। तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि उस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे पॉइंट जो है ना, कोई पॉइंट जो है वो जो हमारा ज्योमेट्रिक शेप है उसके ऊपर मूव कर रहा हो। तो इस वाले केस में क्या है, ये वाला जो पॉइंट Q है ये इस पैराबोला पे इस तरह से मूव कर रहा है, और ये जैसे जैसे मूव करेगा, है ना, ये OQ लाइन जो है चेंज होती रहेगी, P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो ऐसे केस में बेटर क्या रहता है, Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लें। ठीक है ना, इसको करते हैं, आप अप्रिशिएट कर पाइएगा कि उससे हमको क्या फ़ायदा होता है। तो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो तो 0 0, और पॉइंट Q इसके कोऑर्डिनेट्स अपन क्या ले रहे हैं इस केस में, है ना, A कितना है, 4a 8 के बराबर। तो A जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, Y जो है वो AT स्क्वायर, तो ट्वाइस टी स्क्वायर, और X जो है वो क्या हो जाएगा, 2AT लिख ही देते हैं, है ना, 2AT इसका मतलब 4T। तो Q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो गए, 4T 2T स्क्वायर। ठीक, अच्छा, पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स अपन x0 y0 यदि मान लेते हैं, तो x0 y0 क्या हो जाएंगे, पॉइंट P जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:3 की रेशियो में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 4T प्लस 3 × 0 अपॉन 1 + 3 मतलब 4, और y0 ये क्या हो जाएगा, 1 × 2T² प्लस 3 × 0, है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, अपॉन 4 1 + 3। तो x0 जो है वो क्या आ गया, T, और y0 जो है वो क्या आ जाता है, T² अपॉन 2। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो T एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y0 इज इक्वल टू T की जगह x0 रख सकते हैं अपन, x0²/2। तो ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए था, जनरल पॉइंट के लिए अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 2y। तो ये आपका आंसर डी पार्ट। ये क्वेश्चन करते हैं, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। अगेन, है ना, एक पॉइंट है जो कि पैराबोला पर मूव कर रहा है, और पैराबोला जो है ये इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है 4ax। तो ये जो मिड पॉइंट है उसका लोकस जो है दूसरा पैराबोला एक है, उसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछिए। ये जो सेकंड पैराबोला है इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछिए। तो अगेन एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये वाला पैराबोला जो है इसका शेप जो है वो क्या होता है, इसका शेप कुछ इस टाइप से होता है। ठीक, अच्छा, 4ax है, तो इसका फोकस जो है वो a0 पे है। ठीक, तो हमको क्या दिया है कि कोई पॉइंट जो है वो इस पैराबोला पे मूव कर रहा है, इस पॉइंट को अपन पॉइंट P बोल देते हैं। तो इस पॉइंट से फोकस को जॉइन करने वाली लाइन, है ना, इसको F बोल देते हैं फोकस को, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है आप लोग, है ना, ये मिड पॉइंट, है ना, P यहाँ पे है तो मिड पॉइंट यहाँ आ गया, फिर P मूव करके P यहाँ पे आ गया, तो है ना, मिड पॉइंट यहाँ आ गया। आप विजुलाइज कर ही सकते हैं, ये जो मिड पॉइंट्स का जो लोकस है वो इस तरह का एक पैराबोला बनेगा, आप देख रहे हैं। तो इसमें देखें पॉइंट F इसके कोऑर्डिनेट्स तो a0, ठीक, और पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होंगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो सीधा लिख लेते हैं अपन, और A तो A ही है ना, तो AT² और 2AT। तो यदि मिड पॉइंट जो है इसको अपन पॉइंट Q बोल दें, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A प्लस AT² अपॉन 2 और 0 प्लस 2AT अपॉन 2। ठीक,
इसके कोऑर्डिनेट्स को अपन एक्स नॉट वाई नॉट बोल देते हैं। तो एक्स नॉट बेसिकली क्या हो गया, ए प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, और वाई नॉट जो है वो क्या हो गया, ए टी हो गया। तो यहाँ से टी की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x0 माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। ये ए कैंसिल आउट हो गया, और अब अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स माइनस ए बाई 2। ठीक, तो दिख रहा है ये पैराबोला की इक्वेशन है। अच्छा, अपने को क्या डायरेक्ट्रिक्स पता करना है। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ पे है ना, ए बाई 2 0, ए बाई 2 0 पे इसका वर्टेक्स है ना, ये ए बाई 2, और यहाँ पे क्या है, वाई माइनस 0। तो ये वर्टेक्स हो गया ए बाई 2 0, और ए कितना है इस केस में, ये तो ये ए एक्चुअली इसमें यूज़ किया हुआ है, अपन दूसरा टर्म ले लेते हैं, ए डैश लेते हैं। तो 4a डैश, है ना, ये क्या है बेसिकली 2a, मतलब इस वाले पैराबोला का जो ए जो है उसको अपन ए डैश ले रहे हैं। तो ए डैश जो है क्या है, ए बाई 2 के बराबर। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इस वर्टेक्स से इस तरफ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ए बाई 2 के डिस्टेंस पे, ए बाई 2 के डिस्टेंस पे तो वाई एक्सिस ही हो गया, है ना, क्योंकि वर्टेक्स जो है ए बाई 2 पे है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर